नमस्कार दोस्तों, जय माँ भवानी। अगर मैं आपसे कहूँ 8वीं सदी के भारत में एक राजा थे, सिंध के आखिरी हिंदू राजा, जिसने बड़ी वीरता से लड़ते हुए 3 बार मोहम्मद बिन कासिम को इन्होंने युद्ध में हराया था और भारत में प्रवेश करने से रोके रखा था। और इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि इतने वीर और महान भारत के एक राजा को भारत के इतिहास से गायब कर दिया गया है, स्कूल की किताबों में बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता, तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठेगा कि कौन थे ये राजा और इनके बारे में हमको क्यों नहीं पढ़ाया जाता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 8वीं शताब्दी के महान राजा दाहिर सेन की। जी हाँ दोस्तों, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजा दाहिर सेन कौन थे और क्यों इनको हमारे इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। सिंध के आखिरी हिंदू राजा के नाम से कहे जाने वाले राजा दाहिर का जन्म 663 AD अरूर चच के यहाँ हुआ, जो कि सिंध के ब्राह्मण घराने से आते थे। आज के ईरान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब के कई हिस्सों पर इस घराने ने कई सदियों तक राज किया। 8वीं सदी के प्रारंभ से ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर अपनी आंखें गड़ा रखी थीं, क्योंकि उसको पता था भारत का रास्ता सिंध से होकर जाता है। भारत में प्रवेश पाने के लिए उसको सिंध में राजा दाहिर को हराना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। 3 बार राजा दाहिर से हारने के बाद मोहम्मद बिन कासिम स्थानीय कबीलों जैसे जाट, मेड़, भुट्टो और नेहुर बाजरा और बौद्ध राजाओं से समर्थन लेना शुरू कर दिया। इनके समर्थन से एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना तैयार कर ली। इतने मजबूत समर्थन के साथ आखिरकार मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन को हरा दिया और उम्मयाद खलीफा के लिए इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 712 AD में कासिम और राजा दाहिर के बीच अरूर में भीषण युद्ध हुआ और आखिरकार राजा दाहिर सेन वीर गति को प्राप्त हुए। उनको मारने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उनका सिर काटा और हज्जाज बिन यूसुफ को तोहफे के तौर पर भेज दिया। दोस्तों, राजा दाहिर ने अरूर के युद्ध में जाने से पहले एक बात कही थी, कुछ शब्द कहे थे। मैं खुली लड़ाई में अरबों से लड़ने जा रहा हूं और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ूंगा, और अगर मैं उन्हें कुचल देता हूं तो मेरे साम्राज्य की नींव और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे सम्मान के साथ वीर गति प्राप्त हुई तो यह युद्ध भारत और अरब की किताबों में लिखा जाएगा। इसके बारे में महान से महान लोग बात करेंगे, दुनिया के अन्य राजा इसके बारे में बात करेंगे और कहा जाएगा सिंध के राजा दाहिर ने अपने देश के लिए दुश्मन से लड़ते हुए अपनी अनमोल ज़िंदगी का बलिदान दे दिया। दोस्तों, एक ऐसा राजा जिसने देश के लिए हंसते हंसते अपने आप को और अपने परिवार को बलि पर चढ़ा दिया, इसके बारे में इस देश की इतिहास की किताबों में पढ़ाया ही नहीं जाता। लेकिन जिन आक्रांताओं से वे लड़े, उनके गुणगानों से हमारे इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। मुगलों के बारे में हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है और किसी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। वो भारत के इतिहास का एक हिस्सा थे, इसलिए उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन परेशानी इस बात से है कि राजा दाहिर, जो भारत के इतिहास का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उनको इतिहास से बिल्कुल गायब कर दिया गया। उनके बारे में पढ़ाया बिल्कुल भी नहीं जाता। राजा दाहिर सेन को इस देश की सरकारों ने इतिहास से कैसे गायब कर दिया, इस बात पर सवाल उठना चाहिए। खैर, राजा दाहिर की मौत का बदला उनकी 2 बेटियों ने, प्रमिला देवी और शौर्य देवी ने, मोहम्मद बिन कासिम को मरवा कर ले लिया था। अंत में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था।